दीवार फिल्म का एक डायलॉग था। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आज के टाइम पे अगर कोई ये सवाल मुझसे पूछे तो मेरा जवाब होगा मेरे पास सदगुरु है। और सदगुरु के पास पैसा है, पावर है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं और एनलाइटमेंट है। ये घोर कलयुग है जहाँ पहले के टाइम पे गुरुओं के पास रहने के लिए पहाड़ों पे एक कुटिया होती थी, कुछ लोग होते थे, 2 जोड़ी कपड़े होते थे और खाना भी वो भिक्षा में मिले अनाज से बना के खाते थे। बट दिस इज नॉट अ केस विद सदगुरु। सदगुरु वो गुरु हैं जो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, महंगे महंगे होटल्स में खाना खाते हैं और बिजनेस भी करते हैं। वो अगर किसी को बना सकते हैं तो किसी को मिटा भी सकते हैं। एंड दिस इज हिज स्टोरी, सदगुरु, द स्टोरी ऑफ डेथ, लाइज एंड ट्रैप। 3 सितंबर 1957 को मैसूर की सुशीला वासुदेवा और बीवी वासुदेवा की तेलुगु फैमिली में उनके 5वें बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जगदीश वासुदेवा AKA जग्गी। तो शुरुआत से ही जग्गी का पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। पोस्ट सेकेंडरी स्कूल के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में एडमिशन ले लिया था और इंग्लिश लिटरेचर से बैचलर्स करने लगे थे। जग्गी का परिवार चाहता था कि वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें, बट जग्गी ने ऐसा नहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने PG में एडमिशन नहीं लिया, बल्कि पोल्ट्री फार्म का अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जग्गी ने पोल्ट्री फार्म का बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि इस बिजनेस में उन्हें खाली वक्त मिल रहा था जिसमें वो पोएट्रीज लिखा करते थे। मगर जग्गी के परिवार को ये बिजनेस सही नहीं लगा, इसीलिए जग्गी ने फिर से कंस्ट्रक्शन में अपने फ्रेंड की हेल्प से एक नई कंपनी खोली, बिल्डायर्स। और 25 साल के होते होते जग्गी को कई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए और इस दौरान उन्हें मिली एनलाइटमेंट। तो सदगुरु के अनुसार एक दिन वो मैसूर सिटी के चामुंडी हिल्स पे एक बड़े से पत्थर पर बैठे थे और तभी उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो टाइम की स्पीड से भी फास्ट चल रहे हैं। जहां उन्हें लग रहा था कि 10 से 15 मिनट हुए हैं, वहीं रियल टाइम में 5.5 घंटे बीत चुके थे। इस पहले एनलाइटमेंट के एनकाउंटर के बाद सदगुरु की आंखों से इतने आंसू निकले कि उनकी पूरी शर्ट ही गीली हो गई। सदगुरु को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट स्टिल वो इस फीलिंग को भूलना नहीं चाहते थे। उस दिन के बाद से कई बार सदगुरु के साथ ऐसा ही होने लगा। सदगुरु को टाइम का अंदाजा ही नहीं लगता था और अगले 6 हफ्तों में सदगुरु की लाइफ बदल गई। उन्हें उनकी आवाज बदली हुई लगने लगी। इनफैक्ट उन्हें ये भी लगने लगा कि उनकी आंखें भी बदल गई हैं और उन्हें इस दुनिया का सारा ज्ञान भी प्राप्त हो गया, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, यू नेम इट। एक एनलाइटमेंट ने जग्गी को सदगुरु बना दिया। अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 2 साल बाद जग्गी विजया कुमारी AKA विज्जी से मिले। विज्जी बैंक में जॉब करती थी और वो दोनों मैसूर में एक लंच पे मिले थे। उसके बाद लेटर्स एक्सचेंज हुए एंड फाइनली 1984 में विज्जी और सदगुरु ने शादी कर ली। इस दौरान सदगुरु अपने पोल्ट्री फार्म से मिलने वाले पैसों से कर्नाटका से हैदराबाद तक अपनी मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर लोगों को योग सिखाने लगे। सहज स्थिति योग। सदगुरु को एनलाइटमेंट मिल चुकी थी और अब वो लोगों को एनलाइटमेंट के बारे में बताना चाहते थे। उन्हें भी एनलाइटमेंट का रास्ता दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की और विजय और उनकी एक शिष्या भारती के साथ मिलकर ध्यान लिंगा के 7 चक्रों को जागृत करने लगे। ध्यान लिंगा के 7 चक्रों को जागृत करने के लिए विज्जी, सदगुरु और भारती तीनों त्रिकोण आकार बनाकर ध्यान लिंगा के आसपास बैठ जाते थे और अपनी अपनी एनर्जी से एक एक चक्र को जागृत कर रहे थे। मगर इस प्रोसेस को वो तय समय पर किन्हीं कारणों की वजह से पूरा नहीं कर पाए और 7 चक्र जागृत करने से पहले ही विज्जी ने महासमाधि ले ली। 23 जनवरी 1997 को विज्जी अपने शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद सदगुरु का भार बढ़ गया क्योंकि अब सदगुरु को अपनी ऊर्जा के साथ साथ विज्जी के हिस्से की भी ऊर्जा ध्यान लिंगा में डालनी थी। एंड फाइनली 24 जून 1999 में 3 सालों के तप के बाद ध्यान लिंगा के 7 चक्र जागृत करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर दी गई। इस इंटेंस प्रोसेस के दौरान सदगुरु ने अपना काफी कुछ खो दिया। उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े दिखने लगे और इसी समय सदगुरु ने अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय ले लिया।
लेकिन सद्गुरु के भक्त ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला और सद्गुरु के दाहिने पैर में तांबे का एक कड़ा पहना दिया। ये कड़ा कैसे काम करता है, इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं। सद्गुरु का कड़ा उनके भक्तों से कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे फोन का डेटा खत्म हो जाने के बाद हम वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं, बस उसी तरह से कड़े की मदद से सद्गुरु को उनके भक्तों का डेटा एनर्जी मिल जाती है और वो उसी एनर्जी की वजह से आज तक जिंदा है। मतलब अगर सद्गुरु वो कड़ा उतार दे तो सद्गुरु मर जाएंगे, पर सद्गुरु ध्यानलिंगा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। आफ्टर ऑल उनका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ था और इस काम को पूरा करने में सद्गुरु के 3 जन्म लग गए थे। सद्गुरु के अनुसार कई हजार साल पहले सुनीरा नाम के एक योगी थे जो कि सप्त ऋषि के बाद की जनरेशन के योगी थे। वो पहाड़ों में रहते थे और उन्होंने वहीं पर एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिया था। वो एक लिविंग शिवा बनाना चाहते थे। वो एक बार फिर से इस दुनिया के लिए एक मल्टी डायमेंशनल परफेक्ट टीचर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने इसके बाद एक एनर्जी बॉडी या ऐसा मान लेते हैं एक शिवलिंग बनाने की शुरुआत कर दी, पर वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए और चल बसे। उनके जाने के बाद कई और योगियों ने इस काम को पूरा करने की कोशिश की और ऐसे करते करते 40,000 साल बीत गए, मगर कोई भी योगी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड देन फाइनली सद्गुरु के पूर्व जन्म में जब वो शिव योगी थे, एक दिन उनके गुरु ने एक स्टिक से सद्गुरु को टच करके ध्यानलिंगा के मिशन से उन्हें जोड़ दिया। इसके बाद सद्गुरु ने श्री ब्रह्म के रूप में जन्म लिया और उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो ध्यानलिंगा को पूरा नहीं कर पाए। बट उन्होंने प्रॉब्लम और उसका सलूशन ढूंढ लिया था। श्री ब्रह्म को ये पता चल गया था कि उन्हें ये काम अकेले नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने अपने 2 भक्तों को चुना और अगले जन्म के लिए वो कहाँ और किसकी कोख में पैदा होंगे ये सब कुछ डिसाइड करके अंतर ध्यान हो गए। और इसके बाद इस जन्म में सद्गुरु सही समय पर अपने उन दोनों भक्तों से मिल भी गए। उनकी पहली भक्त उनकी वाइफ विज्जी और दूसरी भक्त भारती। एंड देन फाइनली तीनों ने इस इंटेंस प्रोसेस को पूरा किया और ध्यानलिंगा के मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। आज हमारे पास ध्यानलिंगा के रूप में लिविंग शिवा हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सद्गुरु की वजह से। आज टेड टॉक्स हो, इंटरव्यूज हो, बुक्स हो, सद्गुरु की बातें, उनकी टीचिंग्स हर जगह पर पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। और हो भी क्यों ना, सद्गुरु की नथिंगनेस थ्योरी के अनुसार This is ultimate science for you. They're just telling you everything comes from nothing and goes back to nothing. Because everything is supposed to come from Shiva and he is that which is not. He is nothingness. एंड वो नथिंगनेस सद्गुरु ही है। यानी कि ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, वो सब कुछ सद्गुरु की वजह से है। As he said, and people believed, and I'm quoting it here. When it comes to life, it doesn't matter what you say, what you think, what you do, what I say will happen. When it comes to life, fundamental life. So I am an authoritarian because I don't listen to anybody. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. This sounds absolutely egoistic, stupid, Mike Tyson-like. But what can I do? It's true. बट वेट, जब उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो फिर उन्होंने विज्जी को मरने कैसे दिया? और सद्गुरु के फादर इन लॉ ने उन पर विज्जी के मर्डर का आरोप लगाकर FIR क्यों दर्ज कराई? सद्गुरु की किताब मिस्टिक म्यूजिंग्स में विज्जी की डेथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। अकॉर्डिंग टू सद्गुरु, विज्जी का महासमाधि लेने का डिसीजन कोई सीक्रेट नहीं था। उन्होंने इस बारे में कई लोगों को बता रखा था, इंक्लूडिंग सद्गुरु। और विज्जी की डेथ के बाद ईशा आश्रम में मौजूद हजारों लोगों के सामने उनकी बॉडी को जला दिया गया था। पर 8 महीने बाद विज्जी के पिता गंगना जी ने बैंगलोर पुलिस में कंप्लेंट फाइल की कि उनकी बेटी का मर्डर सद्गुरु ने किया है। गंगना जी के अनुसार आखिरी बार उन्होंने अपनी बेटी को 15 जून 1996 में देखा था, जिसके बाद सीधा 23 जनवरी 1997 को उन्हें जगी का मैसेज मिलता है कि विज्जी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि सद्गुरु ने जल्दबाजी में 24 जनवरी 1997 को उनके बैंगलोर पहुंचने से पहले ही विज्जी की बॉडी को जला दिया, बल्कि मरने के बाद बॉडी जलाने का उनके यहाँ रिवाज ही नहीं है। उनके अनुसार सद्गुरु ने जानबूझकर विज्जी को जला दिया ताकि विज्जी की बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो सके। गंगना जी ने पुलिस को ये भी बताया कि विज्जी ने कई बार उन्हें सद्गुरु के अवैध संबंधों के बारे में भी बताया था,
जिसके बाद बैंगलोर पुलिस ने कंप्लेंट फाइल करके कोयम्बटूर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया और जग्गी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। और जब पुलिस पूछताछ करने ईशा आश्रम पहुंची तो पता चलता है कि जग्गी जी तो यूएसए चले गए हैं लेक्चर देने। पुलिस को जग्गी जी तो नहीं मिले, बट उन्होंने ईशा आश्रम में मौजूद लोगों से बात की और उन्हें सदगुरु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और इस केस को वहीं पर क्लोज कर दिया गया। पर अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब आज तक ना तो सदगुरु ने दिए हैं और ना ही ईशा फाउंडेशन ने। विजी एक डिवोर्सी थी और उनकी अब्यूजिव शादी को छोड़कर शी केम टू सदगुरु। विजी के पिता इस शादी से बहुत खुश थे और वो सदगुरु में भी बहुत विश्वास रखते थे। फिर उन्होंने अचानक से इतना बड़ा आरोप सदगुरु पर क्यों लगाया? इस सवाल का जवाब ईशा फाउंडेशन ने ये दिया है कि किसी ने सदगुरु को डिफेम करने के लिए उनके फादर इन लॉ गंगना जी के कान भरे थे। इज इट पॉसिबल? क्योंकि विजी के फादर तो सदगुरु पर ट्रस्ट करते थे, वो उनकी शादी से खुश थे, तो ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उनका भरोसा ही खत्म हो गया और उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। विजी और जग्गी के बीच में अक्सर फाइट्स होती रहती थी जिसके बारे में उनके फादर गंगना जी को भी मालूम था। अगला सवाल ये खड़ा होता है कि विजी के महासमाधि लेने के बाद उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया गया और उनके पेरेंट्स के आने के पहले ही उन्हें क्यों जला दिया गया? क्या वो उनके पेरेंट्स के आने का इंतजार तक नहीं कर सकते थे जब वो बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि उनके पहुंचने से पहले विजी को कुछ मत करना? सदगुरु की बुक मिस्टिक म्यूजिंग्स के अनुसार विजी एक साधारण औरत थी और वो सदगुरु को लेके बहुत पॉसेसिव थी। क्या इसी वजह से उन्होंने सदगुरु के मिशन को काफी बाद में ज्वाइन किया? क्योंकि जब सदगुरु ईशा फाउंडेशन में अपना मिशन शुरू कर चुके थे उस समय विजी बैंक में जॉब कर रही थी और कहीं न कहीं भारती को ये बात ठीक नहीं लग रही थी और इसीलिए भारती और विजी के बीच का रिश्ता भी कुछ खास नहीं था। तो क्लियरली विजी एक सिंपल सी वुमन थी। तो फिर सदगुरु ने अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट ध्यानलिंगा के लिए एक साधारण सी महिला को क्यों चुना? वो चाहते तो किसी सिद्ध योगी को भी तो चुन सकते थे। अगला सवाल ये उठता है कि सदगुरु की बुक में खुद लिखा है कि ध्यानलिंगा का काम विजी की डेथ के दिन पूरा हो सकता था, मगर भारती को उनकी बच्ची के स्कूल का इवेंट अटेंड करना था तो वो वहाँ चली गई और काम अधूरा रह गया। नाउ कैन यू इमेजिन, जिस काम को करने के लिए सदगुरु ने कई जन्म लिए, जिस काम को करने के लिए सदगुरु ने हजारों लोगों में से भारती को चुना, जिसका जन्म ही हुआ था ध्यानलिंगा को पूरा करने के लिए, वो अपनी बेटी के फंक्शन में चली गई। उसने इस काम को जरा सा भी सीरियसली नहीं लिया और सदगुरु ने भी विजी को महासमाधि लेने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि सदगुरु कई बार ऐसा क्लेम कर चुके हैं कि वो अपने भक्तों को उनकी बॉडी छोड़ने से रोक सकते हैं। तो सदगुरु ने एक ऑर्डिनरी हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की डेथ को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? अब चलते हैं एफआईआर की तरफ और थोड़ा सा उसे भी एनालाइज करते हैं। ईशा फाउंडेशन कहती है कि विजी ने महासमाधि ले ली और उनके पिता कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया और एफआईआर की रिपोर्ट ये कहती है कि विजी की मौत का सच इसी के कहीं बीच में छिपा है। एफआईआर की रिपोर्ट से हमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलती हैं। नंबर 1, विजी की बॉडी को जला दिया गया, जबकि विजी के पिता ने ईशा आश्रम में 2 बार कॉल करके बोला था कि बॉडी को मूव मत करना। नंबर 2, विजी अपने पेरेंट्स से सदगुरु के दूसरी औरतों के साथ चल रहे अफेयर्स को लेकर अक्सर शिकायत करती रहती थी। नंबर 3, एक बार विजी को उनके पेरेंट्स के घर पे अनकॉन्शियस हालत में लाया गया था। होश में आने के बाद विजी ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि उन्हें जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स दी जा रही थी। नंबर 4, विजी की डेथ के टाइम आश्रम में एक डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर कलाई सेल्वन, जो वहाँ योग सीखने आए थे। उन्होंने विजी की बॉडी को एग्जामिन किया था और उनके अनुसार जब वो विजी के पास पहुँचे थे तो वो अपने मुंह से सांस ले रही थी, जो इंडिकेट करता है कि विजी की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टर कलाई सेल्वन ने पुलिस को अपने बयान में ये सारी बातें बताई थी, पर फिर भी ईशा फाउंडेशन समाधि की ही स्टोरी का नैरेटिव फैला रहा है। एफआईआर से ये साफ साबित होता है कि इन चारों पॉइंट्स पे पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब चूंकि बॉडी को जला दिया गया था तो पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, इसीलिए सबूतों के अभाव में सदगुरु पे पुलिस कोई चार्ज नहीं लगा पाई और ये एक्यूजेशन आज भी सदगुरु पे वैसे का वैसा ही लगा हुआ है। He never got clearance from police on it। 5 पेजेस की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने 45 विटनेसेस से बात भी की। ईशा फाउंडेशन क्लेम करती है और सदगुरु खुद क्लेम करते हैं कि पुलिस ने उन्हें कभी अरेस्ट नहीं किया बिकॉज ही वॉज नॉट गिल्टी।
बट द रियलिटी इज कि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है दैट पुलिस क्लोज द केस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, नॉट बिकॉज दे फाउंड सदगुरु नॉट गिल्टी। ईशा से जुड़े लोगों को सदगुरु और विजी का रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। एज एन आइडियल कपल उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है। बट इज इट रियली ट्रू? क्या वाकई में सदगुरु और विजी को लेकर जो नैरेटिव लोगों के दिमाग में सेट किया जा रहा है वो सच है? सदगुरु को जब पता ही था कि ध्यान लिंगा पूरा करने के बाद उनकी बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी और पत्नी अकेले रह जाएंगे? पर इसके काउंटर में सदगुरु अक्सर ये बात कहते हैं कि वेदों में लिखा गया है कि एक गृहस्थ योगी ही ध्यान लिंगा को बना सकता है, पर हमारे किसी भी वेद में ना तो सुनीरा नाम के योगी का जिक्र है और ना ही ध्यान लिंगा का कोई जिक्र है। सदगुरु बोलते हैं कि वो विजी से लंच पे मिले थे, बट रियलिटी में एनलाइटमेंट मिलने के बाद सदगुरु ऋषि प्रभाकर के कैंप में गए थे और वहीं से उन्होंने सिद्ध समाधि योग सीखा और वहीं पर वो विजी से भी मिले थे। योगा को जीरो से सीखने का श्रेय सदगुरु ने कभी भी ऋषि प्रभाकर को नहीं दिया। वो हमेशा से यही बोलते आए हैं कि जो भी उन्होंने सीखा है वो सब कुछ उन्हें एनलाइटमेंट से प्राप्त हुआ है। इनफैक्ट अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सदगुरु ऋषि प्रभाकर के दूसरे सेंटर्स पे योगा भी सिखा रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने ऋषि प्रभाकर से अलग होने का फैसला लिया और अपना ईशा ट्रस्ट खोल दिया और ऋषि प्रभाकर की टेक्निक में थोड़ा फेरबदल करके सदगुरु ने सिद्ध समाधि योगा का नाम बदलकर सहज स्थिति योगा रख दिया। ईशा फाउंडेशन जब चलने लगा तो उसके कुछ समय बाद सदगुरु ने बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स को भी बाहर निकाल दिया, यूज एंड थ्रो टाइप। इतना सब जानने के बाद ये सवाल तो मन में आता ही है कि सदगुरु जिन बातों का क्लेम करते हैं वो सच है भी या नहीं। सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने कभी भी कोई भी धार्मिक किताब या साइंटिफिक बुक्स नहीं पढ़ी, तो फिर उनके ज्ञान का भंडार आ कहां से रहा है? एनलाइटमेंट से? शायद हाँ, पर वो एनलाइटमेंट उन्हें ओशो ने दी है। सदगुरु हमेशा कहते हैं कि उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, बट उनके स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि उन्होंने ओशो की गीता पे कमेंट्री जरूर पढ़ी है। यूनिवर्स में कई लोगों को एक जैसे थॉट्स आ जाते हैं, पर बार बार और पॉइंट टू पॉइंट अगर ऐसा होने लग जाए तो एक कोइंसिडेंस नहीं रह जाता। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सदगुरु का गीता को लेकर इंटरप्रिटेशन ओशो से एग्जैक्टली मिलता है। सदगुरु ने कई बार इस बात को जाहिर किया है कि उन्हें फिलॉसफी वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसे ही ओशो को भी फिलॉसफी वर्ड नहीं पसंद। Philosophies are fantastic explanations for those things which cannot be explained. A philosopher thinking about truth is just like a blind man thinking about light. सदगुरु ने एक बार बोला था कि साइकोलॉजिस्ट केवल सिक और बीमार लोगों की ही स्टडी करते हैं, न कि मेडिटेटर्स की। एंड सेम ये बात ओशो भी बोल चुके हैं। सदगुरु एम्प्टीनेस के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं और शिवा और उनकी 112 टेक्निक्स के बारे में भी बात करते हैं, बट योगिक कल्चर में ऐसे एम्प्टीनेस के बारे में जिक्र तक नहीं किया गया है। लेकिन ओशो के एक टेक्स्ट जिसका नाम विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें ओशो ने एम्प्टीनेस की बात कही है और उन 112 टेक्निक्स के बारे में भी बात कही है जिनके बारे में सदगुरु अक्सर बोलते रहते हैं। सदगुरु हमेशा कहते हैं, Now, whatever I say, don't believe this. But don't be a fool and disbelieve this. And Osho said, I have not told you to believe me. I have not told you to disbelieve me. सदगुरु एरिस्टोटल और हेराक्लिटस की एक कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल और हेराक्लिटस मिलते हैं जब हेराक्लिटस ओशियन को एक स्पून से खाली करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो। But Aristotle lived between 384 to 322 BC and Heraclitus lived between 535 to 475 BC। और इन दोनों के मिलने का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है। तो फिर सदगुरु को ये स्टोरी कहाँ से मिली? Obviously, none other than Osho। ये स्टोरी ओशो की बुक हिडन हार्मनी के चैप्टर 5 में है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम सदगुरु को ओशो की कॉपी करते देख सकते हैं। बट सदगुरु इज क्वाइट स्मार्ट। ओशो को इंडिया छोड़ना पड़ा था बिकॉज वो पॉलिटिशियंस के और हिंदुइज्म के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे थे, पर सदगुरु ने ओशो की गलतियों से सीख ली और इसीलिए सदगुरु बिकेम बेटर वर्जन ऑफ ओशो। उन्होंने पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट न जाकर उन्हें भी ईशा फाउंडेशन से जोड़ लिया और अपनी स्पीचेस में शिव, शक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके रिलीजियस फैक्टर भी जोड़ लिया। एंड यही रीजन है कि सदगुरु इंडिया में खुद को एस्टैब्लिश कर पाए। सदगुरु हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, उन्हें सारा ज्ञान तभी मिल चुका था जब उनके गुरु ने स्टिक से उन्हें टच किया था।
उनके पिछले जन्म में, और इस जन्म में एनलाइटमेंट मिलने के बाद उन्हें सब याद आ गया। सद्गुरु जो भी बोलते हैं वो सीधा सीधा ओशो के टॉक से आता है, बट सद्गुरु कभी भी ओशो के बारे में बात नहीं करते। आज तक उन्होंने ओशो के बारे में किसी भी जगह पर मेंशन तक नहीं किया है। सद्गुरु अक्सर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं, कभी लोगों को लेकर तो कभी भगवान को लेकर। ऐसा ही एक फेमस कंट्रोवर्सी है सद्गुरु की यशोदा कंट्रोवर्सी, जहां सद्गुरु माता यशोदा को श्री कृष्णा की लवर बताते हैं, जिसके बाद लोग सद्गुरु को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और शायद सद्गुरु को भी ये बात रियलाइज हो जाती है, और इसीलिए ईशा फाउंडेशन उनके स्टेटमेंट्स के लाइंस को डिलीट करके उन्हें रीपब्लिश कर देता है, क्योंकि जो शब्द सद्गुरु ने यशोदा माँ को लेकर बोले थे वो शब्द ठीक नहीं थे। सद्गुरु ने कई बार ऐसा क्लेम किया है कि वो पानी का स्वाद बदल सकते हैं, अगर वो पानी को कुछ देर तक होल्ड करेंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, बट सद्गुरु ने बस ये क्लेम ही किया है। आज तक उन्होंने कभी भी पानी को मीठा करके किसी को दिया नहीं है। सद्गुरु ने कई बार ऐसा क्लेम किया है कि वो मर्क्यूरी को रूम टेम्परेचर पे जमा सकते हैं, यानी सॉलिडिफाई कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं कि प्योर मर्क्यूरी को रूम टेम्परेचर पे हाथ में सॉलिडिफाई या लिक्विडिफाई नहीं किया जा सकता। प्योर मर्क्यूरी को सॉलिडिफाई करने के लिए -38.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, और वीडियो में जो मर्क्यूरी दिखाया गया है वो प्योर नहीं है, उसे अमेलगेट किया गया है, यानी उसे सॉलिडिफाई करने के लिए दूसरे एलिमेंट जैसे टिन, कॉपर के साथ मिक्स किया गया है। वैसे ही जैसे अक्सर गोल्ड को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है कोई भी शेप देने के लिए। सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पे आए दिन एलिगेशंस लगते रहते हैं, चाहे वो रात में अरुणाचल प्रदेश में बिना परमिशन के जंगल सफारी करना हो, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं पे उल्टी सीधी कहानियां गढ़ना हो, चाहे वो इलॉजिकल तरीके से साइंस को लेकर के फेक क्लेम्स करना हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज को पैसे देकर बुलवा कर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़वाना हो, या चाहे अपनी वाइफ विज्जी के मर्डर करने का ही आरोप क्यों ना हो। – 1992 में सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन स्टैब्लिश किया। ईशा फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल और एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। मगर आज ईशा फाउंडेशन इज मोर देन दैट। आज ईशा फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा बड़ा बिजनेस बन चुका है, एक ऐसा सेटअप जो इलीगल तरीके से बनवाया गया है। ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर में बने 150 एकड़ के कैंपस में 77 बड़े और छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग ईशा आश्रम, built between 1994 and 2011 in valid violation of laws and rules। दरअसल ये कैंपस विलियनगिरी हिल्स के फुटहिल्स पे बना है, जो कि बलमपट्टी रिजर्व फॉरेस्ट के पास में है। ये फॉरेस्ट एलिफेंट हैबिटेट है, इसलिए इस जगह पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को करने के लिए हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। आगे हम हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी को हाका से डिनोट करेंगे। अब इस ऑर्डर के अनुसार 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाका का अप्रूवल लगता ही लगता है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1994 से 2011 तक ईशा ने 63,380 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया में कंस्ट्रक्शन कर लिया था, और इसके अलावा 1406 स्क्वायर मीटर एरिया में सद्गुरु ने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया था, और ये सब कुछ उन्होंने बिना अप्रूवल के किया था। इस बात पर सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन जवाब देते हैं कि उन्होंने लोकल पंचायत से 32,855 स्क्वायर मीटर एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन ले ली थी, बट इन रियलिटी रूरल बॉडी के पास पावर ही नहीं है कि वो हाका के अंडर आने वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन की परमिशन किसी को भी दे। हालांकि 2011 में ईशा फाउंडेशन ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, बट उसके पहले ही वो सारा कंस्ट्रक्शन कर चुके थे। वो चाहते थे कि हाका उनके कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दिखा दे और साथ ही 28,582.52 स्क्वायर मीटर एरिया में और कंस्ट्रक्शन करने का अप्रूवल भी दे दे। बट जब टीम ईशा फाउंडेशन पहुंची तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी सद्गुरु ने एलिफेंट्स के उस रास्ते को कवर कर लिया है जिन पर वो चलते थे, इसलिए उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन को रोकने का ऑर्डर दे दिया। बट सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन ने ऐसा नहीं किया। वो दिन था और आज का दिन है। पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स एंड फॉरेस्ट। ये तो हुई एक बात, बट इतने बड़े एम्पायर के करोड़ों के टर्नओवर पे ईशा फाउंडेशन टैक्स से बचने के लिए डोनेशन नाम का एक ट्रिक भी खेलता है। एज वी ऑल नो कि डोनेशन पे टैक्स नहीं लगता,
इसलिए सद्गुरु ईशा फाउंडेशन से परचेज किए जाने वाले उनके आइटम्स की कॉस्ट पे डोनेशन प्राइस खुद ही कोट कर देते हैं। नागप्पन गौतम एक फार्मर हैं जिन्होंने 8,000 रुपए के सैपलिंग्स यानी कि पौधे खरीदे थे ईशा फाउंडेशन से, जिनका बिल उन्हें नहीं दिया गया और उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर भी नहीं किया। बट 4 से 5 महीने के बाद उन्हें 1,242 रुपीस की एक डोनेशन रिसीट ईशा फाउंडेशन ने भेज दी। एंड दिस इज चीटिंग, इज फ्रॉड। 2014 में एक स्वीडिश सिटीजन ने ईशा के अगेंस्ट अलंदुराई पुलिस स्टेशन में चीटिंग की कंप्लेंट फाइल की थी। इन लेडी का नाम जया बालू था। दरअसल जया ने फाउंडेशन को 4,50,000 रुपए योगा सेशन और यंत्र सेरेमनी के लिए दिए थे। यंत्र सेरेमनी में लिंग भैरवी की पूजा करके अभिमंत्रित करके भक्तों को दी जाती है। बट जया के हाथों में बिल की जगह एक डोनेशन रिसीट पकड़ा दी गई। इनफैक्ट सारी पूजा होने के बाद जब लिंग भैरवी जया को देने की बारी आई तो फाउंडेशन ने देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो वापस अपनी कंट्री चली जाए और 1.5 लाख रुपए और ईशा फाउंडेशन को पे करे। उसके बाद वो इस लिंग भैरवी को कुरियर के थ्रू उनकी कंट्री में भेज देंगे। जिसके बाद जया ने फाउंडेशन से पैसा रिफंड करने को बोला, मगर फाउंडेशन ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने केस फाइल किया एंड फाइनली 2015 में उन्हें उनका पैसा वापस मिल गया। ईशा फाउंडेशन आज सिर्फ योगिक और स्पिरिचुअल सर्विसेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है। ईशा फूड्स एंड स्पाइसेस, ईशा क्राफ्ट्स, ईशा नेचुरो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, उजावान एग्रो सॉल्यूशन, त्रिशूल फाउंडेशन, त्रिशूल शेल्टर्स, कृषि लैंड फार्म्स, ईशा आरोग्य, ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेज, ईशा लाइफ रिसर्च फाउंडेशन, ईशा लाइफ फिटनेस सिस्टम, ईशा कैपिटल, ईशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस। इन सारी कंपनी से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स के अनुसार 2019 से 2020 में लगभग 117 करोड़ रुपए सद्गुरु ने अर्न किए थे। और मजेदार बात ये है कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में उनका लेबर कॉस्ट 0 लगता है, क्योंकि बहुत सारे वॉलेंटियर्स अपना घर परिवार छोड़ करके मुफ्त में उनके लिए काम करते हैं। आज ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए फाइट लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें अबैंडन करके ईशा फाउंडेशन को ही अपना परिवार मान लिया है। आज सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कुछ भी सद्गुरु के अगेंस्ट बोलता है तो सद्गुरु के फॉलोअर्स उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल करते हैं। इवन ऑन विकिपीडिया विजी के मर्डर को लेकर किसी ने एक बात ऐड की थी तो सद्गुरु ने उसे भी डिलीट करवा दिया। सद्गुरु खुद तो रिलीजन से लेकर किसी भी टॉपिक पर स्टेटमेंट्स पास करते रहते हैं, बट उन्हें खुद के ऊपर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है। बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ईशा फाउंडेशन के लैंड को लेकर के सवाल किया गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। கட்டுமானங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பின்னாடி எதனால முன்னாடியே வாங்கி இருக்கலாமே? ஈஷாவோட இதுலயே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு। இத பத்தி कमाल की बात है कि सद्गुरु 30 साल से एनलाइटमेंट का चूरन सबको बांट रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें छोड़कर कोई भी एनलाइटन नहीं हुआ। हम सद्गुरु के खिलाफ नहीं हैं। आपको सद्गुरु की टीचिंग्स को मानना है तो मानिए, बस आंखें मत बंद कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जवाब पाने का हक है हमारे पास।